तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए जनवरी 2023 कैसा रहेगा। नई साल का ये सबसे पहला महीना है और इस महीने का गोचर जो आपको दिखाई दे रहा है, अभी आपके सामने आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो गोचर है रहेगा। तो आपको यहाँ पे ग्रहों को देखना पड़ेगा, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, उसके अनुसार हम यहाँ आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ गोचर को देख लेते हैं, गोचर किस हिसाब से है, उसके बाद हम यहाँ कुंडली के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप सूर्य के गोचर को देखेंगे, सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे, इसके बाद ये मकर में जाएंगे। बुध धनु में रहने वाले हैं, 17 जनवरी तक ये वक्री रहेंगे। शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे, 22 जनवरी को इनका प्रवेश कुंभ राशि में होगा। मंगल वृषभ में अभी वक्री रहेंगे, 13 जनवरी 2023 तक ये वक्री रहने वाले हैं। गुरु मीन में गोचर कर रहे हैं, शनि मकर में गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी को ये कुंभ में प्रवेश करेंगे, जो कि इनका परमानेंट गोचर होगा कुंभ राशि में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन सभी लोगों के लिए होगा। चंद्रमा 1 जनवरी को मेष राशि में रहेंगे, राहु अभी मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहां गोचर कर रहा है और कब वक्री हो रहा है। अब हम इन ग्रहों का प्रभाव देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके लग्नेश से हम अगर स्टार्ट करें तो आपके लग्नेश का गोचर स्टार्टिंग में आपके 10th हाउस में होगा। तो कार्य क्षेत्र को लेके कुछ टेंशन आप लोगों के हो सकती है शुरुआत में, और कुछ कार्य क्षेत्र को लेके ही शायद आप प्लान कर रहे हो नए साल के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र के लिए अगर स्थिति के हिसाब से देखा जाए काफी अच्छा समय है, और कुछ मानसिक रूप से परेशानियां जरूर आ सकती है क्योंकि चंद्रमा यहाँ राहु के साथ है, पर फिर भी कार्य क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय काफी अच्छा है, काफी बेहद आपका यहाँ पे समय अच्छा निकलेगा। अब चंद्रमा यहाँ पर है, तो चंद्रमा जब भी 10th हाउस में इस प्रकार से गोचर कर रहे हैं तो कुछ शुरुआत में दो तीन दिन में शुरुआत में आपको ज्यादा चिंता अपने करियर की रह सकती है। इसके बाद चंद्रमा यहाँ से मूव होंगे और वो जाएंगे आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान में यहाँ देखिए आपके 10th लॉर्ड खुद मंगल यहाँ गोचर कर रहे हैं, बट अभी मंगल यहाँ वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो वक्री स्थिति में चलने की वजह से यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चंद्रमा के यहाँ जाने से, और अपने दोस्तों के साथ कुछ मधुर संबंध आप यहाँ देखेंगे, कुछ धन संबंधी लाभ के लिए आप यहाँ देखने वाले हो। तो चंद्रमा का यहाँ पर आपके लाभ स्थान में जाना कुछ धन संबंधी लाभ आप लोगों को करवा सकता है। उसके बाद चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में जब ये प्रवेश करें तो आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं अपनी हेल्थ को लेके। इसके अलावा अपने डेली के काम और डेली के रूटीन को आपको ज्यादा फोकस में रखना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा आपके लगन में ही जा रहे हैं, लगन में जाने से आपके लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। जो भी अपने कोई स्किल का यूज करना चाहते हैं, जो लोग कोई राइटर हैं या कोई भी अच्छे कहीं पे कोई आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, डांसिंग वगैरह या कोई नाटक वगैरह है, तो उसके लिए चंद्रमा काफी अच्छे रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा जाने वाले आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में जाने से आपको धन का लाभ बहुत ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा यहाँ गोचर में आपको लाभ देने वाले। अब सबसे पहले बेहद जरूरी जो कि हम बात करें सूर्य के लिए। देखिए, सूर्य का गोचर धनु राशि में है और सूर्य का गोचर धनु राशि में आपके लिए काफी अच्छा है। 14 जनवरी तक का ये समय है, तो थोड़े से यहाँ पर अपने कलीग्स के साथ संबंध मेंटेन जरूर करें। कुछ ईगो इश्यूज जरूर उनके साथ आप लोगों को आ सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। तो आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अभी तक अपने डेली रूटीन को लेके और अपने कार्यस्थल को लेके, कोई विशेष आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहां थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करें, आपके लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी होंगी। सूर्य के यहाँ होने से थोड़ा ईगो इश्यू आपको ना आए। इसके साथ ही आप बेहतर तरीके से यहाँ काम कर पाएंगे। यहाँ पर बुध भी साथ रहेंगे तो बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट भी अच्छे से कर पाएंगे। सूर्य के यहाँ होने से कुछ मामलों में आपका जो पैसा कहीं अगर फंसा हुआ है तो वहां आपको जरूर ये लाभ दिला सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने शत्रुओं से लाभ हो सकता है। आपको कोई ऐसा केस मुकदमा या कोई ऐसी स्थिति बन रही है, वहां पर भी धन संबंधी लाभ देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ कार्यों में आपका पैसा ज्यादा भी लग सकता है। तो सूर्य के यहाँ होने से ओवरऑल आप 6th हाउस से जुड़े हुए संबंधी जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को महसूस करेंगे और यहाँ पर आप अपने आप को आगे निकाल के ले जाएंगे। अगर इस दौरान आप कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हो या कोई ऐसा और काम कर रहे हो, उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी।
तो सूर्य जब तक यहाँ है, सूर्य आपको काफ़ी बेहद लाभ देने वाले। अब फैमिली इश्यूज की वजह से कुछ खर्चे आप लोगों को यहाँ करने पड़ सकते हैं। अब सूर्य यहाँ से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो आपको कोई भी मेजर हेल्थ का इश्यू नहीं आने देंगे, और अगर होगा भी तो वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। अब सूर्य यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 14 जनवरी के बाद इनका प्रवेश आपके सप्तम भाव में होगा। ये कोई सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला या ऐसा कोई आपके लिए समय रहेगा। तो सामाजिक प्रतिष्ठा, मान लीजिए आप कोई पॉलिटिक्स वगैरह में हैं, या आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या कोई और ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही कोई बड़े पद के लिए आप देख रहे हैं, करियर के लिए आप कोई ना कोई विशेष प्लान कर रहे हैं, तो आपको बेहद फायदा यहाँ होगा। लेकिन यहाँ मैरिड लाइफ के लिए देखा जाए और पार्टनरशिप वगैरह के लिए देखा जाए तो सूर्य की स्थिति आपको उतना ज़्यादा लाभ नहीं देगी, क्योंकि आपके लिए सूर्य सेकंड लॉर्ड है, और सेकंड लॉर्ड का यहाँ पर आना हम ये मान सकते हैं कि बाधक बनता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपका जो सुख चैन है वो छीन सकता है। पर सूर्य का ओवरऑल यहाँ आना आपको बेहद लाभ भी देगा। तो इस वजह से आपको अपने बिजनेस से इनकम बहुत ज़्यादा होगी, और बिजनेस से कुछ ना कुछ आपको ऐसे लाभ होंगे जो शायद अब तक आप लोगों को नहीं हुए। इसके साथ ही यहाँ शुक्र भी रहने वाले, तो शुक्र के गोचर को भी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो आपको पॉपुलर बनाने में या शुक्र से संबंधित किसी भी कार्य में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो सूर्य यहाँ जब तक रहेंगे तब तक थोड़ा सा ईगो इश्यू अगर आपको आता है अपने जीवन साथी के साथ, तो उसको थोड़ा सा आपको संभाल के रखना होगा, और अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर रखी है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, तो वहाँ भी आपको थोड़ा ईगो से दूर रहना पड़ेगा। अब ये जो ओवरऑल स्थिति है ये आपके लिए काफ़ी अच्छी हम मान सकते हैं, वैसे देखा जाए तो आपकी पॉपुलैरिटी के लिए और आपके ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए भी। तो इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ सोचना चाहिए, और सूर्य के गोचर को आपको इस हिसाब से देखना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बुध के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बुध आपके 12वें घर और आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, और बुध का गोचर धनु राशि में होगा, और 17 जनवरी तक ये वक्री हैं। 17 जनवरी तक कोई ना कोई रुकावट ऐसे आपके काम में कहीं आ सकती है। वैसे तो ये सूर्य के साथ रहने वाले, बट फिर भी वक्री हैं, तो कुछ आप शायद डिसीजन ना ले पाएँ। कोई विदेश यात्रा करना चाहते हो, या कोई और प्रकार का कोई आप प्लान करना चाहते हो, या अपने कार्य क्षेत्र को लेके आपका जो स्थान है चेंज हो सकता है, बार बार कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते रहेंगे इधर उधर। इसके साथ ही बुध यहाँ वक्री है, तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन को लेके अपने कलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही अपने कार्यस्थल, अपने कार्य को लेके बार बार ट्रेवल होना, उस काम में आपको जल्दी सफलता नहीं मिलना, इस प्रकार के कुछ आपके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष यहाँ प्रॉब्लम नहीं दिखती है, बट ओवरऑल आपको कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स जरूर दिखाई देंगी। अगर आप कोई ऐसा अपने ऑफिस खोल के और काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन का कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसी रुकावटें आ रही हैं, आप लोगों को रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं, जिनको आपको मैनेज करके चलना होगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र के गोचर के बारे में। देखिए, शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये लाभ स्थान के भी स्वामी है। तो शुक्र का ओवरऑल यहाँ ना एक अच्छी बात है। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है तो आपको बहुत लाभ होगा, जैसे कि कोई ब्यूटी या कोई भी ऐसा आपका रेडीमेड कपड़ों का कोई बिजनेस है, आपका होटल का कोई बिजनेस है, और भी बहुत सारे शुक्र से रिलेटेड बिजनेस है, तो ऐसे काम में शुक्र आपकी मदद करने वाले। इसके साथ ही साथ आपको इस समय मैरिज होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे। आपका मैरिज का योग भी बन रहा है, और साथ ही कुछ ना कुछ आप अपने बिजनेस से जो अर्न करेंगे वो अपने घर के कार्यों के लिए यूज करेंगे, और आपको शुक्र काफ़ी लग्जरी चीज़ों का सुख इस दौरान देने वाले हैं। साथ ही शुक्र का ये रोल, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री भी हो सकती है, यहाँ पे किसी और की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो, और आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में दूसरा कोई आ सकता है, तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे चांसेस भी यहाँ कभी कभी ये नज़र आ सकते हैं इस प्रकार के गोचर में। अब शुक्र यहाँ लाभ स्थान के स्वामी, तो लाभ स्थान के स्वामी होने की वजह से जो भी आपको इनकम होती है, जो भी आपको लाभ होता है, उसको आप बचाने को जरूर देखें, या अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं उस पैसे से। तो ये बेहद ही अच्छा गोचर सूर्य यहाँ पे शुक्र का रहने वाला है आप लोगों के लिए।
इसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं और देखिए 22 जनवरी को ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। 22 जनवरी को जब इनका प्रवेश कुंभ में होगा तो आपको अष्टम भाव से रिलेटेड किसी कार्य में धन लाभ जरूर हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपका अपनी फैमिली में देखिए कोई भी अगर ऐसा प्लान कर रहे हो, फैमिली की वजह से आप कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी वगैरह का प्लान कर रहे हो या कोई ऐसी लग्जरी वस्तु का प्लान कर रहे हो, वो भी आप कर पाएंगे। और शुक्र यहाँ से देखेंगे आपके सेकंड हाउस को, तो सेकंड हाउस को जब देखेंगे ये तो कोई स्टेबिलिटी इनकम में दे सकते हैं। इसके साथ ही कुछ अचानक आपको धन मिल सकता है कहीं से। तो शुक्र के दोनों ही गोचर आपके लिए काफी अच्छे, काफी बेहतर रहने वाले। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, मंगल के बारे में बात करते हैं। देखिए मंगल का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 जनवरी तक ये वृषभ में है और वक्री रहने वाले, और ये आपके पंचमेश और 10th लॉर्ड है। तो 10th लॉर्ड यहाँ पे वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब आप अपने करियर को लेके कोई ना कोई नई प्लानिंग कर सकते हो। करियर में आपको कोई चेंजेस करने हैं, और करियर में जैसे मान लीजिए आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, लगातार एक ही पोजीशन पे आप बार बार टिके हुए हो और आपको कुछ नया चाहिए, कुछ प्रमोशन वगैरह चाहिए, कुछ सैलरी वगैरह बढ़नी चाहिए आप लोगों की। तो इस प्रकार के कामों के लिए अभी आप प्लान कर सकते हो। राहु भी अभी यही गोचर कर रहे हैं, तो आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हो अपने लिए, और कोई जोखिम भरा डिसीजन भी लेना चाहो तो वो भी आप इस समय ले सकते हो। अब मंगल यहाँ वक्री हैं। मंगल का यहाँ वक्री होने का मतलब है आप बहुत सही तरीके से पैसे कमाने को देखेंगे। हालांकि अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कभी कुछ इश्यूज आप लोगों को आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े वाले कुछ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से आपको रिश्ते मेंटेन करने होंगे। और पंचमेश भी है मंगल, तो पंचम भाव के कार्यों में कुछ आपके गलत डिसीजन हो जाएं, या पंचम भाव से कोई आपको विशेष लाभ ना हो, संतान के साथ आपके उतने अच्छे रिलेशंस ना हो, तो ये सब आपको ध्यान रखना है मंगल के इस गोचर में। अब मंगल यहाँ 10th लॉर्ड होने की वजह से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई इलीगल तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की या कोई बहुत ही गलत तरीका आपने यूज किया, तो उससे आपको हानि भी हो सकती है पैसे की। इसके साथ ही मंगल यहाँ से जैसे ही मार्गी होने लगेंगे, वैसे ही आपको अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा प्रगति, उन्नति दिखाई देगी। तो मंगल का कुछ गोचर आप लोगों के लिए इस प्रकार से जाने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु देखिए अपने ही राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में, और ये आपके 6th लॉर्ड हैं। तो देखिए कार्य के लिए कहीं दूर जाना, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ सकता है, और बार बार जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर सूर्य आ रहे और बुध भी यहाँ पे हैं, तो अपने कोई भी काम में आपको बार बार कम्युनिकेट करना पड़े या बार बार कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो वो हो सकता है। इसके साथ ही गुरु यहाँ से क्योंकि आपके लगन को भी देख रहे हैं, तो आपके लगन को जब ये देख रहे हैं तो आपको एक तो भ्रमित होने से बचाएंगे, आपको सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा आपको भाग्यशाली भी ये गुरु बनाने वाले। अब गुरु यहाँ से जब लगन को देख रहे हैं तो बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही लीगल तरीके से आप कोई भी काम करोगे। इसके साथ ही गुरु देख रहे हैं आपके 3rd हाउस को। 3rd हाउस के कार्यों में काफ़ी ज़्यादा आपको गुरु सहायता करने वाले। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत 3rd हाउस से रिलेटेड कार्यों में आती है तो यहाँ गुरु का सहयोग आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही यहाँ से जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे भी पड़ रही है, तो पंचम भाव पे पड़ने से इस समय संतान से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इश्यू तो नहीं होगा। और एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आप लोग देख रहे हो अपने एजुकेशन के लिए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए भी, तो उस मामले में गुरु का रोल आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आप अपना कोई भी डिसीजन अपने एजुकेशन के लिए इस समय ले सकते हो। तो गुरु का ये गोचर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आप लोगों को जाने वाला है। इसके साथ ही कुछ आध्यात्मिक यात्रा, कोई धार्मिक टूर या कोई ऐसी यात्रा जो आप अपने स्टडी के लिए कहीं करोगे। तो अगर आप अपने स्टडी के लिए दूर जाना चाहते हैं, अपने निवास स्थल को छोड़ के, अपने राज्य को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं अपने आगे के अध्ययन के लिए, तो वो भी आप प्लान कर सकते हो। इसके साथ ही अपने हायर स्टडीज़ के लिए कोई ना कोई नया प्लान, कोई ना कोई बड़ा प्लान आप कर सकते हो। इस समय अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहेगा। साथ ही पिता के साथ भी संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले। तो ये समय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भी है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से बहुत ज़्यादा लाभ ये गुरु यहाँ दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो कुछ इस प्रकार से गुरु का गोचर आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ शनि के बारे में। देखिए शनि के बारे में अगर हम बात करें,
तो शनि आपके सप्तमेश है और शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 17 जनवरी को ये प्रवेश कर जाएंगे। तो हम यहाँ अगर शनि की बात करें तो पैतृक संपत्ति में अगर आपका कोई विवाद चल रहा है तो उससे आपको फायदा होगा और वो आपका विवाद सुलझेगा। इसके अलावा आपके ससुराल पक्ष के साथ जरूर कभी कभी कुछ तनातनी होना या कुछ इस प्रकार के इश्यूज आ सकते जरूर, बट आपको अष्टम भाव से ओवरऑल लाभ बहुत ज़्यादा होगा। जो लोग अष्टम भाव से रिलेटेड कोई अपना प्रोफेशन चुने हुए हैं, जो कोई अकल्ट से जुड़ा काम कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी फायदा होगा। और ये शनि आपको कुछ ऐसा इनकम का सोर्स देने में भी कामयाब होगा और यहाँ पे आप अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करो तो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको वेट करना चाहिए, तभी जाके आपको उसका बेहतर फायदा मिल सकता है। अब शनि यहाँ से क्योंकि आपके वो सेकंड हाउस को देखेंगे तो इनकम में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सकते हैं, आपके घर परिवार के कार्यों में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी वो दे सकते हैं। इसी तरह से आपको इनकम का कोई एक और यहाँ पे सोर्स मिल सकता है शनि के इस गोचर की वजह से। हालांकि ये जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज जरूर यहाँ क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम ये मानते हैं सप्तमेश जब भी अष्टम में आता है तो सप्तम भाव के कार्यों में कुछ ना कुछ लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, सप्तम भाव से कुछ संबंधित लॉसेस हो सकते हैं। तो इस समय कुछ बिजनेस को लेके भी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है और जीवन साथी की सेहत और जीवन साथी के साथ आपकी जो रिश्ते हैं उनको लेकर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट ओवरऑल क्योंकि यहाँ शनि अपनी ही राशि में, खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये उतना ज़्यादा नेगेटिवली तो आपको प्रभावित नहीं करेगा, बट फिर भी आपको यहाँ थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत रहेगी। अब शनि अष्टम में है तो अगर आपके कोई चोट लगती है, कोई आपके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो शनि आपको यहाँ बड़े नुकसान से बचाने वाले, साथ ही साथ आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से शनि अपने कामों को मैनेज करने के लिए प्रेरित करने वाले। तो शनि का ये गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छा है इनकम वगैरह के लिए, एक स्टेबल इनकम के लिए अगर आप लोग देख रहे हो तो इस प्रकार से आपको शनि के इस गोचर को देखना। साथ ही क्योंकि 10th हाउस को भी ये देखेंगे, 10th हाउस को देखने से प्रॉपर तरीके से आपको अपना करियर को मैनेज करना होगा। इसी तरीके से शनि है आपके लिए कुछ इनकम से संबंधित ज़्यादा आपको फायदा देने वाले। तो अब लगभग हम सभी ग्रहों के बारे में बात कर ही चुके हैं और राहु केतु के बारे में हम यहाँ बार बार चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना ही रखी है। और अगर आप राहु का मीन राशि वाला गोचर देखना चाहते हैं तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक करके वहाँ से देख सकते हैं, कर्क लगन का वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। अगर अच्छे दिनों के लिए आप देख रहे हो तो अच्छे दिनों में 2 से 4 तारीख तक, फिर 7 से 11 तारीख तक और 30 तारीख, ये दिन बेहद ही अच्छे साबित होंगे कर्क लगन वालों के लिए। तो अपना कोई भी महत्वपूर्ण काम हो इन दिनों में पूरा करने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद कुछ खराब दिनों के लिए अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जब चंद्रमा धनु में गोचर करेंगे 19 और 20 को, तो कार्यस्थल से संबंधित कुछ इश्यूज आ सकते हैं, अपने डेली के रूटीन को लेके कुछ इश्यूज आ सकते हैं, अपने पर्टिकुलर कोई ना कोई अपना प्रोफेशन या कोई ऐसा काम को लेके कुछ समस्या आप लोगों को इन 2 दिनों में आ सकती हैं। इसके अलावा कहीं फालतू में किसी से विवाद होना और उस विवाद की वजह से फालतू का आपका कोई खर्चा हो जाना, इस प्रकार के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा जब एक्वेरियस में जाएंगे 23 और 24 तारीख को, इस समय आपको अचानक धन लाभ होने के संकेत मिलते हैं और इस दौरान आपको काफी ज्यादा बेहद लाभ कहीं ना कहीं से हो सकता है। हालांकि कुछ मानसिक रूप से इश्यूज आपको जरूर आ सकते हैं। चंद्रमा का ट्रांजिट जब जेमिनी में होगा तो 5 और 6 तारीख को, 5 और 6 तारीख को अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना होगा आप लोगों को। और ये दौरान कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना, बहुत बड़ा कोई ऐसा आप विचार कर रहे हैं, कहीं ट्रेवल करने का विचार कर रहे हैं या विदेश जाने का विचार कर रहे हैं, कोई भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा कोई लॉस हो सकता है, तो ये इन 2 दिनों में ध्यान जरूर रखना है। इसके साथ ही कुछ कल्पनात्मक विकास आपका होगा, यानी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा आपकी काम करेगी इन 2 दिनों में। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अच्छे और बुरे दिनों में अपने आप को प्लान करके चल सकते हैं।